गेट सिलेंडर बंद कर दिया जाए। ये सामने बैठ जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राय क्लासेस पे। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। उस दिन हमारी समाज विज्ञान की क्लास चल रही थी, जो कि बाहर कुछ शोर हमारा ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। तो उसी क्लास को आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने आए हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल अपना देख पा रहे हैं कि आज जो हमारी समाज विज्ञान क्लास होने वाली है और जिसका पेपर आपका 20 फरवरी को होने वाला है, और ये पेपर आपके एग्ज़ाम में कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, वो सारी जानकारी आपको इस कॉपी में दे दी जाएगी। ठीक, इस कॉपी में आप लोग कॉपी लिखने का तरीका जानेंगे और कॉपी कैसे भरना है, भरने के बाद कॉपी कैसे लिखना है, राइटिंग का क्या ध्यान होना चाहिए, कटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ जानकारी तुमको आपको जो है इस कॉपी में मिल जाएगी। ठीक है, तो एक हम बहुत बेहतरीन पेपर को यहाँ पर करेंगे, पूरा कंप्लीट पेपर करेंगे, और उस पेपर में हम हर चीज़ को जानेंगे कि कैसे हमको क्वेश्चंस को करना है, कौन से क्वेश्चन की लिमिट सीमा हमारी कितनी रहती है, हर चीज़ की जानकारी आपको बताई जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखें और सभी लोग क्वेश्चंस को करने का आप लोग प्रयास करें। ठीक, सबसे पहले आप लोग बता दें कि अगर आपके बड़े भाई बहन कक्षा 12 में हैं तो उनको ज़रूर बता दें कि ये उनकी क्लास आ चुकी है। अगर कक्षा 12 के हैं तो कक्षा 12 के मद्देनजर रखते हुए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कक्षा 12 फिजिक्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है उनके लिए। ठीक, तो अगर आप लोग कक्षा 12 में नहीं हैं अभी, तो आप लोग कक्षा 10 में हैं, आपके अगर बड़े भाई बहन कक्षा 12 में हैं तो उनको ये क्लास ज़रूर बताएं कि अपने चैनल पर 12 बजे 11 तारीख को 12 बजे क्लास ये अपने चैनल पर आ जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है, ठीक, तो 12 बजे क्लास हमारी आ रही है, जो आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें, चाहे आप कक्षा 10 में हो, चाहे आप कक्षा 12 में हो, ठीक, चाहे आप कक्षा 10 में हो या फिर आप कक्षा 12 में हो, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। ठीक, ये जो क्लास आपकी है ये आपके एग्जाम से पहले एक टॉनिक का काम करेगी। ठीक, क्योंकि आप पूरे साल से पढ़ते हुए चले आए हैं, इन पूरे सालों में आपने कितना क्या पढ़ा है, हर चीज़ आपकी पढ़ाई मायने नहीं रखती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप अगर इस क्लास को देखेंगे, ठीक, तो आपके अंदर एक अलग से जुनून पैदा होगा और आपके अंदर जो है एक अलग से जो है जोश उत्पन्न होगा, जिससे आपको पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखें। 12 तारीख की शाम को अपनी क्लास आ रही है, 12 तारीख की शाम को। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया। बाकी अब चलते हैं सीधे अपने हम क्लास पर, जो कि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आज की क्लास में जो कुछ हम करने वाले हैं उस चीज़ पर जो हम लोग चलते हैं भैया। ठीक है, समय हो रहा है बहुत ज़्यादा, 12:43
12:43 पर इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, रात के 12:43 पर 12:43 पर इस क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि आपको 10 बजे सुबह दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं, क्लास को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये हमारे पास पेपर है। ठीक, ये हमारे पास सोशल साइंस का पेपर खुलने जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक, ये आपके सामने पेपर खुल चुका है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है आपके एग्जाम के नज़रिए से, बहुत ही ज़्यादा। ठीक, कक्षा 10 का ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है। मॉडल पेपर नंबर हमारा ये 1 है। इसकी हम लोग जो कंप्लीट जानकारी, इसकी हम लोग कंप्लीट कॉपी देखेंगे। कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट कॉपी कैसे लिखी जाएगी। ठीक है भाई, कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट कॉपी कैसे लिखी जाएगी, तो हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे अच्छे से और उसको करने का हम भी प्रयास करेंगे। ठीक, हमारे पास समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। पूर्णांक हमारा 70 का होता है। ठीक है, और कुछ हमारे निर्देश दिए होते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। दूसरा क्या होता है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके अंदर हमारे जितने प्रश्न आएंगे सबको करना है। ठीक, आगे लिखा यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। यह जो हमारा प्रश्न पत्र है यह 2 खंड में विभाजित है, आ और बा में। ठीक, खंड आ में 20 अंक के 20 बहुकल्पी प्रश्न है। इनका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। ठीक, जो हमारे खंड आ में 20 प्रश्न बहुकल्पी हैं, तो इनका उत्तर आप लोग ओएमआर शीट पर देंगे भैया। ठीक है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर के द्वारा इरेजर और व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करें। ठीक, तो इस हिसाब से आपके जो कुछ हिंट्स दिए होते हैं, इन सभी हिंट्स को आप लोग पढ़ लेना है। ठीक, पढ़ने के बाद लिखा है खंड बा 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2। मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न, संख्या 29। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिकाओं में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक, तो ये हमारे को संकेत दिए गए हैं। ठीक, आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है ये आपका 2 सेक्शन में आता है। 20 नंबर की आती है ओएमआर और 50 नंबर की आती है थ्योरी लिखने वाली। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि ये जो पेपर आपका है ये 3 सेक्शन में आता है। ठीक, जो शुरुआत के 20 नंबर होंगे उसको हमका जवाब ओएमआर पे देना होगा। उसके बाद जो 40 नंबर होंगे उसकी हमको कॉपी लिखनी होगी, और उसके बाद जो हमारे 10 नंबर होंगे तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है भैया, वहाँ पर क्या करना होता है, वहाँ पर हमको मैप भरना होता है। मैप भरने का तरीका हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। सबको मैप भरना आता है। अगर आपको मैप नहीं भरना आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके ठीक एक मैप भरने की वीडियो पड़ी है, उसको अच्छे से देख लें, आपको मैप भरना आ जाएगा। फिर केवल आपको क्वेश्चन याद करने होंगे। क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर पता है तो आप मैप को काफ़ी अच्छे से भर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के एक मानचित्र क्लास पड़ी है, हमने उसमें ऑफलाइन में पूरे मैप को भरना अच्छे से सिखाया है। एक ट्रिक के माध्यम से बताया है कैसे मैप हमारी भरी जाती है, उसको आप लोग आराम से अच्छे से मैप को भर सकते हैं। ठीक, तो मैप को भरना आपको आना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कहाँ पर हमारा जयपुर है, कहाँ पर हमारा नागालैंड है, कहाँ पर हमारा तमिलनाडु है। ये पहले जानकारी होनी चाहिए कि इस मैप में हमारे कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे मैप में, उसके आपको आंसर आने चाहिए, फिर आप सटीक आंसर भर पाएंगे। ठीक, अब जैसे पेपर की ओर हम चलते हैं भैया, जैसे पेपर की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास 20 विकल्पी है। ठीक, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फ्रांस की क्रांति? समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है भाई, उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? फिर हिंदी किस प्रकार की भाषा है? महात्मा गांधी का विचार था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? फिर 11 नंबर है निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? 12 नंबर जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 13 लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? 14 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ठीक है, नहीं जुड़ा है। उसके बाद 15 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? फिर 16 लिखा है समानता किसी देश का विकास किसी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है?
17 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं। 18 सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब मनाया जाता है। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चन, जिनके जवाब आपको जो है अपने ओएमआर शीट पर तुमको देने थे। ठीक, जो ओएमआर शीट हमारी है, ठीक, आपको ओएमआर शीट दिखा देते हैं, आपको आंसर भरने का तरीका दिखा देते हैं कि कैसे आपको आंसर भी भरने हैं। ठीक, पूरी जानकारी इस टाइप से आपके पास ओएमआर होने वाली है। इस टाइप से आपके पास भैया ओएमआर होने वाली है। ठीक, जो आपकी ओएमआर होती है उस पर भी हमको कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं। ठीक है, जैसे लिखा है जिला कोड का नाम। ठीक, तो यहाँ पर 50 71 अल्टरनेट भरा है। आपके पास जो एडमिट कार्ड मिलेगा आपको आपके स्कूल के द्वारा, तो वहाँ पे जो है जिला या कोड का नाम होता है, तो यहाँ पर हम जिला या कोड का नाम भर देते हैं। ठीक है भाई, उसका लिखा है केंद्र कोड, उसका लिखा हमारा केंद्र कोड लिखा है। तो केंद्र कोड हमारा क्या होता है, हमारे एडमिट कार्ड पर भी लिखा होता है। उसका लिखा है अनुक्रमांक, तो जो अनुक्रमांक हमारे एडमिट कार्ड पर लिखा है वो देख के अपना यहाँ पर हम भर देंगे। विषय कोड का नाम, ठीक, विषय का कोड या नाम, विषय क्या रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, और कोड हमारे पेपर के साइड में कोने में लिखा होता है। जैसे लिखा होता है ना 347 AB, 352 BC, ठीक, जो भी अपना होता है उसके में भर देंगे। प्रश्न पत्र संख्या, जो नंबर का आपका पेपर है उस पेपर का नंबर डाल देंगे। जैसे मान लो समाजिक विज्ञान का पेपर हमारा दूसरा होगा, शायद तो दूसरा होगा ना, तो हम 2 नंबर डाल देंगे उस पर। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पेपर के लास्ट में कोने पर आप देखेंगे कि एक सीरीज पड़ी होती है जिसे लिखा होता है 347 CX, तो C पहले वाले में, X दूसरे वाले में भर देंगे और उनके गोला भर देंगे। अभी जो हमने आपको 20 क्वेश्चन दिखाए हैं तो उनके भैया गोला ऐसे भरने हैं। 1 का जो B है, 2 का B है, 3 का D है, 4 का B है, 5 का A, 6 का A, 7 का C, 8 का C, 9 B, 10 B, उसके बाद 11 C, 12 D, 13 B, 14 B, 15 B, 16 C, 17 C, 18 A, 19 B, 20 B। इस टाइप से आप लोग OMR भर के आएंगे। ठीक, आप लोगों को याद रहे कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग छोड़ के आ रहे हैं तो उसमें नुकसान आप ही का है, तो कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, क्लास तो आप लोग देख रहे हैं लेकिन क्लास को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। ठीक, तो रात के 1 बजे क्लास आप लोगों के लिए बना रहे हैं। जो क्लास आपको 10 बजे दिन में मिल रही है उस क्लास को हमको 1 बजे रात में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक, कहीं पर भी आप हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरी, स्नैपचैट, कहीं पर भी हैं, क्लास को एक बार शेयर भी जरूर करें। ठीक, आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। इसका ना तो आपको जो है कोई चार्ज देना पड़ता है, ना ही कोई इसकी फीस है, बस केवल आपको क्लास एक बार शेयर करना है। ठीक, नींद में उठ के हम क्लास बना रहे हैं। ठीक, आंखें जो है नींद से भरी हुई हैं, लेकिन आप लोग क्या करना कि एक बार क्लास को शेयर कर देना है। ठीक, चलो इसके बाद आगे आते हैं। ये हमारे हो गए, चलो आगे अब आते हैं वर्णनात्मक 1। हम करेंगे यहां से खंडवा, और खंडवा में आएंगे वर्णनात्मक नंबर 1 पे। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। ठीक, क्वेश्चन में देखो हमारा 21 क्या है, ये देखिए भैया क्वेश्चन हमारा 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, बहुत ध्यान समझो क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर देखो 21 क्या है, राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, या फिर अथवा खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। अब देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा, देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या आएगा। ठीक, ये हमारी कॉपी का फर्स्ट पेज होने वाला है इस टाइप से। हालांकि अब की बार जो कॉपी का फर्स्ट पेज है वो चेंज हो गया है ना। अब की बार जो कॉपी का पेज है वो हमारा चेंज हो गया है। ठीक, अभी तक आपकी कॉपी जो आती थी वो हॉरिजॉन्टल आती थी, अब आपकी कॉपी जो है वर्टिकल आएगी। मतलब अभी तक कॉपी ऐसे आती थी, अब कॉपी ऐसे आएगी। ठीक, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी पर अच्छे से डिटेल भर देना है। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के बच्चे हैं तो हम आपको कॉपी भरना भी सिखाएंगे कि कॉपी में आपको कौन कौन सी डिटेल भरनी होती हैं, हर एक बात आपको हम बताएंगे, तो आपको दिक्कत तो कोई नहीं होने वाली है। फिलहाल अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो आप लोग जान लें, यहाँ लिखा होता है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ लिखा है केंद्र की मोहर, आपको कुछ भी नहीं करना है। लिखा है आगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भैया अंकों में। अगर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आप यहाँ पर जो है नीले पेन से या फिर काले पेन से आप अनुक्रमांक भर सकते हैं। जैसे अगर आपको नीले पेन से भर के दिखा दें हम, ठीक, तो देखो जैसे लिखा है अनुक्रमांक अंकों में। ठीक, अनुक्रमांक लिखा है अंकों में, तो जो अनुक्रमांक आपके रोल नंबर पे मतलब जो एडमिट कार्ड पे लिखा होता है वही यहाँ पे भर दिया जाता है। जैसे लिखा है 22, 65, 17, 10, 20, ऐसे हमने भर दिया 22, 65, 17, 10, 20।
तो ये हमारा अनुक्रमांक जो है अंकों में हो गया। अब भरेंगे भैया किसमें, शब्दों में भरेंगे। तो ये हमारा जो है काफ़ी बड़ा अनुक्रमांक है, जिसको इकाई दहाई में पढ़ना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो करना क्या होता है कि आप सिंगल सिंगल भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, तो लिख देंगे भैया 2, फिर 2, फिर 6, फिर 5। इस टाइप से हम सारे शब्द को भर देंगे। जगह अगर छोटी पड़ जाए तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ भर देंगे। फिर लिखा हमारे पास विषय, तो विषय में क्या लिखेंगे भैया, सामाजिक विज्ञान लिख देंगे। विषय क्या लिख देंगे भैया, सामाजिक विज्ञान। फिर लिखा है प्रश्न पत्र, जो आपका प्रश्न पत्र होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वो भर देंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो आपका प्रश्न पत्र का कोड दिया होता है, जैसे लिखा है 347 AC, ऐसे लिख देंगे। परीक्षा का दिन, जो आपका दिन होगा उस दिन, वो आप दिन डाल देंगे। परीक्षा की तिथि, जो आपकी तारीख होगी वो तारीख डाल देंगे। पाली, आपके सारे पेपर प्रथम पाली में है, एक बार स्कीम देकर जरूर जाए। केंद्र का नाम, जिस सेंटर पर, जहां पर आप लोग पेपर ये दे रहे हैं उस स्कूल का नाम यहां डाल देंगे, और उस स्कूल का नाम आपके एडमिट कार्ड पे पड़ा होता है। ठीक है भाई। आगे लिखा है परीक्षा कक्ष संख्या और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम। यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर आपके जो है कमरे में जो टीचर्स की आपकी ड्यूटी लगी होगी या जो निरीक्षण कर रहे होंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ तक कि दिनांक भी यहाँ पर वो खुद ही डालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा कापी भरने का तरीका। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आएंगे भैया क्वेश्चन नंबर 21 पे। खंड बा देखो हमने डाल दिया है। आप लोग चाहें तो इसको आप स्केच पेन से डाल सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं हाइलाइटर से। लेडीज हाइलाइटर का यूज नहीं करेंगे, ठीक। जो हमारे पास येलो वाला हाइलाइटर आता है, पीला वाला, उसका यूज करेंगे, ठीक। बहुत सारे लोग होते हैं कहीं गुलाबी हाइलाइटर यूज कर रहे हैं, कहीं जो है हरा यूज कर रहे हैं, तो उन सबको यूज नहीं करना है, ठीक। उन सबको यूज नहीं करना है। एक जो हमारे पास एक अलग ही कलर का आता है, सूर्यपंखी कलर का, तो उस कलर का यूज हम करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो हमारे पास देखो प्रश्नोत्तर संख्या 21 है और उसमें हमने जो है अथवा वाला किया है, ठीक। प्रश्नोत्तर संख्या 21 में अथवा वाला हमारा पूछा का गया है, तो ध्यान से देख ले भैया। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखो ये हमारा खिलाफत आंदोलन के आंसर है, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट में हो गया। इसके बाद आराम से तो लोग जो है इसको दिखा सकते हो, ठीक। आराम से इसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक। क्लास को सभी लोग शेयर करते रहें, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करेंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है भाई। दिख रहा है अब, दिख रहा? अच्छा, अब ठीक है। चलो अब सही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क समाज के विभाजन और तुर्की को अलग अलग कर दिए जाने तथा खलीफा को सत्ता से हटा देने की वजह से मुस्लिम नाराज हो गए थे तथा इसे खलीफा का अपमान माना। अली भाइयों शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को शुरू किया, ठीक है भाई। यह आंदोलन वर्ष 1919 से 1924 तक के बाद हुआ। इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक आधार निर्मित किया जा सका, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 21 नंबर का। आगे चलते भैया क्वेश्चन नंबर 22। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 लिखा है कि संघवाद की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा राजनीति में जाति के नकारात्मक पहलुओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या भैया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसका जवाब हम लोगों को देना है, ठीक। इसका जवाब हम लोगों को देना है। दोनों में से हम कोई एक कर सकते हैं, ठीक। जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं, ठीक। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 22 पड़ा है, जिसमें हमने संघवाद का अर्थ बताया है और हमने संघवाद की विशेषताएं बताई है, ठीक। आप लोग इसका सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे और ले लीजिए इस भैया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। राइटिंग का भी आप ध्यान रखेंगे, हर एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसी टाइप से आपको लिखना है, ठीक। ये आपका 22 नंबर का आंसर है। कुछ अगर रह जाएगा तो अगले पेज पे हम लिख देंगे भैया, ठीक है।
कुछ अगर रह जाएगा तो उसको लिख दे भैया अगले पेज पे। जल्दी से ले लीजिए भैया इसका स्क्रीनशॉट। ये आपका पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर से आपको सामाजिक विज्ञान के पास होने का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। अच्छे नंबर आप लेकर आएंगे केवल मात्र इस पेपर को हल करने के बाद, ठीक। क्योंकि हमने जो है 10 पेपर दिए हैं, अब 10 पेपर में हमारा यही का इंपॉर्टेंट है, वो आपको पेपर में जब आप बैठेंगे 20 फरवरी को आपको पता लग जाएगा। आगे चलते हैं 23। वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए अथवा सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए, ठीक। ये देखो प्रश्नोत्तर संख्या 23, वनों की हानि से आशय और वनों की हानि से होने वाले प्रभाव, ठीक। आराम से जो है लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं भैया आगे, ठीक। ये हो गया हमारा 23 नंबर। आगे चलते हैं 24 नंबर। उपभोक्ता जागरूकता है तो कोई 4 उपाय सुझाइए अथवा संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्रक अथवा असंगठित क्षेत्रक के हित भेद स्पष्ट कीजिए। चलो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 24, प्रश्नोत्तर संख्या 24 है, ठीक है भाई। प्रश्नोत्तर संख्या 24, प्रश्नोत्तर संख्या 24, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उपभोक्ता जागरूकता के उपाय निम्न है। ये आपके उपभोक्ता जागरूकता के उपाय दिए गए हैं, ठीक है। और हाँ इतने ही हैं, आपको अच्छे से लेना है स्क्रीनशॉट और इनको क्या कर लेना भैया, तैयार कर लेना है। रात का 1 बज रहा है, ठीक। आप लोग जो इस क्लास को आप लोग 10 बजे दिन में देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने रात के 1 बजे को रिकॉर्ड किया है। आप लोगों को भी समय दिखा चुके हैं, तो सोचो ये मेहनत आप लोगों के लिए ही है, ठीक। हमको पेपर नहीं देने भाई, पेपर आपको देने हैं, ठीक। तो जितनी मेहनत आप लोग कर पाएंगे, हमसे जुड़ के मेहनत कर पाएंगे, उतना बेस्ट आपका जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक। उसके बाद जो आपको पेपर देखने को मिले, फिर एक अच्छा सा आप थैंक्स करना और पेपर लिखने में जुट जाना, समझे भैया। अच्छे से थैंक्स करना और पेपर लिखने में जुट जाना, ठीक है। तो ये आपके हो गए 24 क्वेश्चन। आगे चलते 25 नंबर। जो हमारे 25 नंबर से क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे वर्णनात्मक 2 में होते हैं। कहा हुआ थोड़ा दूर से बनाना, फोकस सेट कर लो। चलो 25 नंबर से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं भैया? ये वर्णनात्मक 2 में होते हैं। कहाँ होते हैं? वर्णनात्मक 2 में। लिखा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अब हमको ये लॉन्ग आंसर टाइप में लिखने हैं, ठीक। लिखा क्या है भैया क्वेश्चन? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए अथवा आदि औद्योगिकरण व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर। तो देखो भैया कैसे होगा हमारा 25 नंबर, देख लो भैया कैसे होगा 25 नंबर। देखो वर्णनात्मक नंबर 2, प्रश्नोत्तर संख्या 25, प्रश्नोत्तर संख्या 25, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। ये में जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया है। फिर है जल विलयन की स्थापना। फिर क्या है? फ्रैंकफर्ट की संसद। फिर क्या है? बिस्मार्क का योगदान, ठीक। तो ये हमारा हो गया भैया लॉन्ग आंसर टाइप। आप चाहें तो इसमें थोड़े से जो है 10-20 वर्ड और बढ़ा सकते हैं अगर आपको आ रहे हैं। बाकी आप अगर इतना भी लिख के आ रहे हैं तो भी छोटा नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो 10 से 20 वर्ड आप लोग और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा 25 का आंसर हो गया। आगे चलते हैं 26 नंबर पे। जो 26 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे है? संक्षेप में व्याख्या कीजिए अथवा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है, व्याख्या कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है भाई। कौन सा है? 26। देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 26 का आंसर है, ठीक है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 26 का आंसर है, ठीक। इसको आप लोग देख पा रहे हैं। अच्छे से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अच्छे से लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको तैयार कर लीजिए, ठीक। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और यही सब आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है, ठीक है भाई। यही सब आपको कॉपी में लिखना भी है, ठीक। चलो देख लो, जल्दी से ले लो भैया स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं आगे, ठीक। चलते भैया आगे, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 27 है ना? 27। मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए अथवा भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 27 है, 27 नंबर। देखो 27,
ये हमारे पास 27 है। मानव विकास सूचकांक के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया भैया? मानव विकास सूचकांक के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर क्या है? मानव विकास सूचकांक के घटक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिसका भी स्क्रीनशॉट आपका पीछे छूट गया हो, ठीक, जिसका भी स्क्रीनशॉट आपका पीछे छूट गया हो तो उसका आप लोग जो है क्लास पीछे करके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें भैया। सकल राष्ट्रीय है, ठीक, सकल राष्ट्रीय है, ठीक, सकल राष्ट्रीय है। ये क्वेश्चन यहाँ पे काफी छोटा लिखा है, आप लोग इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, आप लोग इससे भी ज्यादा बढ़ा के लिखेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे कि जो हमारे 4 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे 80 शब्द के होने चाहिए, और जो हमारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन है वो हमारे 150 वर्ड के होने चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई। ध्यान रखेंगे नहीं ध्यान रखेंगे? ठीक है, चलो इसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया भैया। क्वेश्चन कौन सा है? 28 नंबर। लिखा है भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन है तो 4 उपाय सुझाइए। है भाई, अथवा चावल की खेती है तो उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। ये आपके पास 28 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर भैया? 28 नंबर। जाएंगे 28 पे। ठीक, तो ये हमारा 28 का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा भैया 28 का आंसर हो जाएगा, भू संसाधन का तात्पर्य। ठीक है, 28 लीजिए भैया इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। ये हो गया हमारे पास 28, और अभी थोड़ा सा बचा है तो हमारा पीछे आ जाएगा। भारत सरकार द्वारा भू सुधार के लिए उठाए गए कदम। ठीक है भैया, तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक, OMR पर भी हमने आंसर दे लिए और हमने कॉपी पर भी आंसर दे लिए। इसके बाद जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा भैया? इसके बाद जो हमारा बचेगा मैप वाला पोर्शन। ठीक, लिखा है मानचित्र संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा निम्न सहित दर्शाइए, नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। लिखा है सही नाम तथा सही स्थान अंकन है तो 1/2 अंकन निर्धारित है। मतलब सही आप नाम बताएंगे तो उसका आधार नंबर मिलेगा, सही जगह पर भरेंगे तो उसका आधार नंबर मिलेगा। ठीक, ये आपके क्वेश्चन होते हैं। वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद ये लिखा है वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार में नेतृत्व किया था। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। उसके बाद हमारे भूगोल के 5 होते हैं। चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र, इस निशान दर्शाना है। अच्छा, भूगोल में क्या होता है? हमको निशान दिए होते हैं। जहां हमारा चाय उत्पादक, जैसे मान लो असम है, तो जहां पे हमारा असम है वहां पर हमको ये निशान बनाना होगा। लिखा है छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है? रायपुर। तो रायपुर के लिए हमको ये निशान बनाना पड़ेगा। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी गोदावरी। ठीक, तो वहां पर हमको निशान बनाना पड़ेगा। नर्मदा नदी पर बना एक बांध। ठीक, तो हमको नर्मदा नदी पर जो बांध बना है हमको जो है इस निशान से दिखाना होगा। उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर कानपुर, तो हमको इस निशान से दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा क्या भैया? ये दृष्टिबाधित वालों के लिए है। मतलब जो दृष्टिबाधित हैं तो उनके पास दृष्टिबाधित का सर्टिफिकेट होता है। ठीक, तो अगर उस टाइप के हमारे स्टूडेंट गए हैं देने पेपर, तो वहां पर क्या करेंगे भैया कि उनको मैप में भरना नहीं है, उनको केवल जवाब देना है। क्वेश्चंस हमारे सारे वही होते हैं, वहां पर केवल उनको भैया जवाब देना होता है, उनको मैप में भरना नहीं होता है। ठीक, तो इस टाइप से हमारा पूरा पेपर आता है। और आपको भैया बता दें कि अगर आपको जो है मैप नहीं आ रही है, मैप आपको भरना नहीं आता है, तो आप जो है हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे। ठीक, उस पर जो है हमने मैप को भरना काफ़ी अच्छे से बताया है। ठीक, आप लोग हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक, ये हमारा राही क्लासेस चैनल है। ठीक, इस चैनल पे आप लोग जाएंगे। ठीक, इस चैनल पे आप लोग जाएंगे और जाने के बाद जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद चले जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, इसमें आ जाएंगे, और इसमें आने के बाद में फिर आप लोग देखेंगे भैया ये है मानचित्र। इससे आसान नहीं हो सकता। 11 मिनट की हमारे पास ये वीडियो है, इसको आप लोग देखेंगे और अच्छे से इस क्लास को तैयार कर लेंगे। ठीक है भाई, इस क्लास को आप लोग देख पा रहे होंगे मानचित्र। ठीक, तो जैसे हमने आपको दिखा दिया है, इसमें जाएंगे, आप क्लास को अच्छे से देखेंगे और देखने के बाद क्लास को अच्छे से भैया तैयार कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा था सामाजिक विज्ञान का पेपर जो हमने आपको दिखाया। ठीक, और जो आपको भैया करना है अच्छे से। ठीक है, और उम्मीद हम कर रहे होंगे कि आप सभी लोग क्लास को अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम आपसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। ठीक है, आपसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और आप लोग भी ऐसा करेंगे। ठीक,
आप लोग बेहतर ऐसा करेंगे। ठीक है भाई, तो क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम आपको मिलते हैं नए सेशन में, और कौन सा हमारा नया सेशन आने जा रहा है उसके लिए आपको जो पहले से अवगत करा दिया जाएगा कि जिसमें आप लोग रेडी रहेंगे। ठीक, और इस सेशन को कंप्लीट आप लोग देखेंगे। इस सेशन को देखने के बाद क्लास को बेहतरीन तरीके से भैया शेयर भी करेंगे और अपना प्यारा सा कमेंट भी करके जाएंगे। आपकी यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। लव यू ऑल राहियंस।